मॉडल टाउन विधानसभा वार्ड क्षेत्र के ज्योति माथुर से मुलाकात करने पर ज्योति माथुर ने केजरीवाल सरकार के किए गए कार्यों की प्रशंसा की और कहा, भाई अखिलेश पति त्रिपाठी के कार्यों से हमारी क्षेत्रीय जनता खुश है। देखिए एक मुलाकात में खास बात। स्वागत है। नमस्ते सर। इस समय आप अपने वार्ड क्षेत्र में आने वाले एमसीडी चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कैंपेनिंग में रात दिन लगे हुए हो। आप पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता हो, कर्मठ हो, तो लोगों का क्या रिस्पांस मिल रहा है? आप सरकार की किन किन उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहे हैं? जनता के सामने सारी जो भी हमारी एमसीडी में सरकार आने वाली है उसके लिए जो भी काम है, जो भ्रष्ट सरकार थी बीजेपी में उसने कोई काम नहीं किया। जहाँ कूड़े हैं ढेर पड़े हुए हैं और नालियाँ भरी पड़ी हैं, बसों में केजरीवाल सरकार ने अपना किराया लेडीजों के लिए फ्री कर रखा है। बिजली के लिए भी सारी सुविधा, बिजली भी फ्री है, पानी भी फ्री है, सारी चीज़ें फ्री दे रखी हैं। तो एमसीडी में सरकार तो केजरीवाल की आनी है। अच्छा। आप स्वागत है सर। 15 साल से बीजेपी शासित एमसीडी से दिल्ली की जनता बहुत परेशान हो चुकी है। लोगों का आरोप है कि भ्रष्टाचार गड्ढा बन चुकी है। जो सफाई कर्मचारी हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, कोरोना काल में उन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा की है। जी सर। जबकि एमसीडी ने उनके लिए समय पर कभी भी तनख्वाह की व्यवस्था नहीं की है। 4-4 महीने से इन लोगों की तनख्वाहें रुकी हुई हैं। उन लोगों का आरोप है कि हम अपने परिवार का किस प्रकार पालन पोषण कर रहे हैं, ना वो बच्चों को ठीक से अपनी फीस दे पा रहे हैं, ना पढ़ाई लिखाई कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि उनके 2 टाइम के खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। इस संबंध में आप क्या कहना है? जी बिल्कुल कर रखा उन्होंने, क्योंकि जो एमसीडी में कर्मचारी हैं उनको समय पे तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। और जब वो बेचारे परेशान, अभी बीच में आपने देखा होगा कि एमसीडी के सारे कर्मचारी परेशान होकर के बेचारे जब सैलरी नहीं पाए तो कूड़ों का ढेर उठा करके रोडों पर रखना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि मजबूरी है उनकी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उनका घर नहीं चल पा रहा है, चूल्हा चौके ठंडे पड़ गए उन लोगों के बेचारों के। और ये बेचारे निम्न तबके के लोग होते हैं। एमसीडी हॉस्पिटल में दिक्कतें आ रही हैं, डॉक्टर लोग हड़ताल पे चले जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सैलरी नहीं पहुँच रही है टाइम से, लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है, परेशान हो रही पब्लिक। तो और जहाँ पे इनकी लूट बाजारी चल रही है, जैसे मान लो बड़े बड़े हमारे जैसे बाईपास के पास बना हुआ है बहुत बड़ा कूड़े का टीला। जी। ऐसे और भी जगहों पे कूड़े के टीले बने हुए हैं, जैसे अपना ये यहाँ पर मार्केट है, कौन सी है अपनी गाजीपुर मंडी है, यहाँ पे कूड़े का टीला बना हुआ है। यहाँ पर जो मशीनें रख रखे हैं ना कूड़े को छांटने वाली, उसकी कीमत सिर्फ 8 लाख रुपए सरकार बताती है। हमारी दिल्ली सरकार ने इसका पता किया कि कूड़े की जो मशीन लगी हुई है जो छांटती है उसकी कीमत 8 लाख रुपए है। और ये लोग क्या करते हैं, 8 लाख रुपए महीना किराया उस मशीन का दे रहे हैं। तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार है कि जो मशीन 8 लाख रुपए की ही आती है उसका किराया 8 लाख रुपए महीना दे रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार तो कर ही रहे हैं। जमीनों को हड़पना, अभी आदेश गुप्ता जी के ऊपर आरोप लगा था, अभी इन्होंने एक सिनेमा हॉल बेचा ही है, ठीक है ना। तो जमीनों को हथियाने का काम जो बड़े बड़े नेता है ये सब जगह भ्रष्टाचार कर रहे हैं और सैलरी जो गरीब तबके के लोगों तक नहीं पहुंच पा। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एमसीडी हमेशा केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाती रहती है कि वो फंड रिलीज नहीं करती है सरकार, और केजरीवाल सरकार एमसीडी पर हमेशा आरोप लगाती रहती है। तो ये आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति में एक आम आदमी बहुत परेशान है, वो पिस रहा है, उसका खामियाजा एक आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा क्यों सर? जी बिल्कुल ऐसा है। उन लोगों को बोलने में कुछ नहीं जाता है, वो तो कुछ भी कभी भी बोल सकते हैं। जैसे मोदी जी हैं कि काला धन सबके अकाउंट में आ जाएगा 15-15 लाख रुपए, ठीक है ना। और उन्होंने वो स्थिति पैदा के लिए मोहताज हो गए। नौकरियां इतनी सारी लगा देंगे, पर साल 5 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। आज के डेट में हर बच्चा बेरोजगार बैठा हुआ है, ठीक है ना। एजुकेशन लेकर के लोगों की उम्र खत्म होती जा रही है, नौकरी नहीं मिल रही है। और उसके बाद क्राइम, दिल्ली के अंदर देख लो, क्राइम पूरा चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है, जगह जगह क्राइम हो रहे हैं। और जो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने फंड नहीं दिया, केजरीवाल ने, एक बात बताओ, एमसीडी का काम होता है कि दिल्ली से पैसे वसूल करके 1,30,000 करोड़ रुपए केंद्र को देता है। और केंद्र उसमें से कुछ परसेंटेज जो केजरीवाल जी को देता है दिल्ली चलाने के लिए, ठीक है ना। और दिल्ली चला रहे हैं और केजरीवाल जी तो खुद कहते हैं कि हमारे एमसीडी के ऊपर पैसे बकाया है, सेंटर के ऊपर पैसे बकाया है। ये लोग स्वीकार करें ना, क्योंकि इनके अंदर गद्दारी है, गलत करते हैं। अजय जी, दिल्ली की जनता एमसीडी में जी आम आदमी पार्टी को जिता देती है, तो जनता के कितने सपनों को आम आदमी पार्टी एमसीडी में उनके सपनों को पूरा कर पाएगी जो बीजेपी 15 साल में नहीं कर पाई? जी बिल्कुल।
आम आदमी पार्टी जब दिल्ली के अंदर आई थी, जब सत्ता में दिल्ली के अंदर आई आम आदमी पार्टी, तो दिल्ली के अंदर दुनिया भर की योजनाएं लेकर के आई। जैसे बसों के अंदर जो महिलाओं के लिए सुविधा थी, ठीक है ना, बस में किराया फ्री, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए बसों में, मार्शल दिए गए कि महिलाओं की सुरक्षा हो। गलियों में जो झुग्गी क्लस्टर एरिया जो बस्ती हैं, उनके अंदर कभी सीसीटीवी कैमरे नहीं लग सकते थे। दिल्ली सरकार ने हर गली में, हर नुक्कड़, हर चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे लगवाए, स्ट्रीट लाइटें लगवाई घर घर पे कि सब जगह उजाला रहे, सब जगह सीसीटीवी कैमरे हों जहां अपराध ना हो सके, ठीक है जी। उसके बाद फरिश्ते योजना लेकर के आई दिल्ली सरकार, जिसके अंतर्गत रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो 1 रुपये से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का इलाज दिल्ली सरकार किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके चला जाए उसको देती है जी। उसके बाद जो बंदा उसको लेकर के जाएगा, जो व्यक्ति उस व्यक्ति को लेके जाता है उठा करके हॉस्पिटल में, उस व्यक्ति को भी दिल्ली सरकार 2000 रुपये प्लस उसको फरिश्ते योजना के अंतर्गत सर्टिफिकेट बना के देती है दिल्ली सरकार। तो दिल्ली सरकार की उपलब्धियां बहुत सारी है। जैसे अभी हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति की वाइफ आई थी इंडिया में, दिल्ली में जब आई, तो वो दिल्ली मॉडल स्कूल, अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल था स्कूल का, वो देखना चाहती थी। उन्होंने बीजेपी वालों ने भ्रष्टाचार किया जी, हम बनवा रखे जी, हम दिखाते जी, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को जाने नहीं दिया स्कूल में, ये भ्रष्टाचार नहीं है। और बताओ दिल्ली सरकार की उपलब्धियां, दिल्ली सरकार की उपलब्धियां कितनी भी गिनवाई जाए कम है। जैसे कि अभी हॉस्पिटल में हम बड़े बड़े टेस्ट करवाने जाते थे, सर, उसके पैसे लगते मैं थे। आपको रोकना चाहूंगा। मेरा एक छोटा सवाल और है कि विपक्ष का हमेशा आरोप रहता है कि केजरीवाल सरकार विज्ञापन पर जनता के पैसे को, जनता का टैक्स का पैसा उसे बहुत फिजूल खर्च करती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, आप इस बात को समझ सकते हैं। आप किसी भी चौराहे पे दिल्ली के या किसी भी पूरे देश के अंदर किसी नुक्कड़ पे चौराहे पे चले जाएंगे, बाबा आदित्यनाथ योगी के साथ साथ मोदी जी का चेहरा लगा हुआ है। ये क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश का पैसे ला करके दिल्ली में क्यों खर्च कर रहे हो आप लोग? ये सोशल मीडिया पे आप खर्च नहीं कर रहे हो। लगातार कोई बड़ा अपराध हो जाता, कोई क्राइम हो जाता, उसको आप छुपा लेते हो, ठीक है ना। और जो छोटी छोटी गतिविधियां होती है केजरीवाल सरकार की, जो करना चाहते हो उसको दिखाना नहीं चाहते आप, और जो आप बड़े बड़े क्राइम करते हो उसको छुपा लेते हो, और छोटी छोटी गतिविधियां जो करते हो उसको बड़ा हाईलाइट करके दिखा दो जी मैंने ये कर दिया वो कर दिया। आप खुद छुपाते हैं केजरीवाल जी। ज्योति जी, बड़ो टाउन के जो माननीय विधायक श्री अखिलेश त्रिपाठी जी ने विशेषकर वार्ड नंबर 76 के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? क्या जनता उनकी उपलब्धियों से खुश है, उनके कार्यों से खुश है? हाँ बिल्कुल सर, विधायक जी के सारे कामों से जनता खुश है। उन्होंने अभी सीवर की लाइनों का उद्घाटन किया है, पानी की लाइनों का भी उद्घाटन किया है, जो घर घर जाके पानी की पाइपलाइन जा सकती हैं और पानी लेडीजें भर सकती हैं। और पार्कों में भी काम कराया, पार्कों में झूले भी लगवाए हैं, जिमों का भी काम कराया है और सीसीटीवी का भी काम कराया है उन्होंने, और कैमरे वगैरह हर जगह लगवा के उन्होंने अपना काम किया है। जी बिल्कुल, हमारे माननीय विधायक श्री अखिलेश त्रिपाठी जी से यहाँ की जनता बेटे की तरह प्यार करती है, दिल से मानती है उनको, क्योंकि वो हमारी जनता के मसीहा बन करके आए हैं विधायक जी। उनकी योजनाएं, उनके काम जबरदस्त है, पूरी पब्लिक उनको लाइक करती है, क्योंकि सबसे बड़ी उनकी खामियां ये है कि वो किसी से भी मिलते हैं तो पब्लिक उनको जैसे दिल से लगा लेती है, और वो हर व्यक्ति से मिल सकते हैं, बड़े सरलतापूर्वक मिल जाते हैं वो आसानी से। जो पहले वीआईपी कल्चर था वो वीआईपी कल्चर नहीं है इनके अंदर, ठीक है ना। ये हर व्यक्ति से व्यक्तिगत मिल लेते हैं, और इनकी उपलब्धियां हैं, उपलब्धियां जितना भी गिनाया जाए कम है। जैसे पार्कों में जिम लगाना, पार्कों का सौंदर्यीकरण करवाना, झूले लगवाया इन्होंने, स्ट्रीट लाइट लगवा रखे हैं, हर घर पे स्ट्रीट लाइट मिल जाएगी। आप किसी भी गली में निकलेंगे स्ट्रीट लाइट हर घर के ऊपर आपको लगी हुई मिलेगी। सीसीटीवी कैमरे हर गलियों में लगे हुए हैं, हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे लगे हुए हैं, हर गलियां आपको पक्की बनी हुई मिलेगी, पाइपलाइन बिछी हुई है, हर घर तक पानी पहुंच रहा है। शौचालय की जहाँ व्यवस्था नहीं थी वहाँ शौचालय इन्होंने बनवाया, और पहले हमारी बहन बेटियाँ खुले में जाती थी। और जो आप लालबाग का जो रोड देखोगे पेट्रोल पंप की, या ऐसी कई गलियाँ जहाँ पे लोग कहते थे बहुत गंदगी है, यहाँ गंदगी रहती है, त्रिपाठी जी के आने के बाद वो एकदम पूरा साफ दिखेगा आपको। जो रोडों पे पीडब्ल्यूडी के रोड जो हमारे जा रहे हैं, यहाँ पे गड्ढे गुड्ढा सब चीज़ मिलते थे, एकदम क्लीन रोड मिलेगा आपको, पूरा क्लियर रोड, ठीक है ना। और अभी कुछ दिन पहले मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया हमारे वार्ड नंबर 76 में बड़े बाग के अंदर माननीय विधायक श्री अखिलेश त्रिपाठी जी ने, जिससे हमारी जनता को दवाई बहुत इजीली मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी, सारे टेस्ट हो जाएंगे। इसलिए हमारी पूरी जनता जो यहाँ की बहुत खुश है, तहे दिल से त्रिपाठी जी का धन्यवाद।